Morning students. Now we will learn the elements of delegation. Delegation क्या होता है ये हम पहले सीख चुके हैं. अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना. और अब जो सीनियर्स होते हैं अपने जूनियर्स को जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो साथ में कुछ अथॉरिटी भी देते हैं उनको, तब जाके उनकी अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होती है. तो ये जो अथॉरिटी का देना अपने सबऑर्डिनेट को, ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डिसाइड करना, ये सब काम जो होता है वो डेलीगेशन के अंतर्गत आता है. अब हमें ये समझना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटेल में समझना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जो सीनियर्स अपने जूनियर्स को देते हैं, अथॉरिटी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है. इसको हमें डिटेल में अब समझना है. तो अब आप देखिएगा बच्चों कि ये जो तीन एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन्ड टू एन इंडिविजुअल. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब सीनियर्स किसी इंडिविजुअल को कोई काम देते हैं कि आपको ये काम पूरा करना ही करना है, तो क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज. उसमें सारी फिजिकल एक्टिविटी भी आएंगी, उसमें सारी मेंटल एक्टिविटीज भी आएंगी, वो परफॉर्म करनी होती हैं बाय द एम्प्लॉइज एट द पर्टिकुलर जॉब पोजीशन. अब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पर्सन्स वर्क करते हैं, उनकी अलग अलग जॉब पोजीशन होती है. कोई सुपरवाइजर होता है, कोई फोरमैन होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग होते हैं. कोई ऑफिस में होता है, कोई अकाउंट्स में होता है, तो इस कोई प्रोडक्शन में है. तो उनकी जो जॉब पोजीशन है उस जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको काम देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सीनियर्स द्वारा कि आपको ये काम दिया गया और आपको ये काम विद इन इतने पीरियड में इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरा करके दिखाना है. एफिशिएंटली द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन बिगिंस व्हेन द मैनेजर पासेस ऑन सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स, व्हिच मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड. इसका मतलब हुआ कि हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर्स को डेलीगेट कर दी है, उनको दे दी है. सारा काम वो नहीं कर सकता था मैनेजर, मैंने आपको पहले बताया था. तो उसी बेस पर क्या है कि उसका एक पार्ट, काम को पूरा करने के लिए एक बड़ा टास्क है, उसका एक पार्ट जो है हमने अपने सबऑर्डिनेट को दिया कि तुम्हें ये काम करना है, दूसरा काम हमने दूसरे को दिया. इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जो है वो क्रिएट करते हैं, लोगों को देते हैं, डेलीगेट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है अथॉरिटी. अब आपने अपने जूनियर को, अपने सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने के लिए दे दी, लेकिन वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि जब उसको वो काम करना होगा उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो उसकी कोई बात ही नहीं मानेगा. तो इसलिए जब जितनी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी है तो उसमें उसको पूरा करने के लिए हमें उसे कुछ अधिकार देने होंगे, कुछ अथॉरिटी देनी होगी ताकि वो अपने जूनियर्स स्टाफ से वो काम ले सके, तभी तो वो आपको दे पाएगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करके. आप केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं लेकिन उसे कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं कि वो अपने काम को पूरा कर पाए, तो वो फिर वो काम आपका पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि लोग करवा ही नहीं पाएंगे लोगों से, क्योंकि वो उनके साथ का ही होगा तो उसकी बात कोई मानेंगे नहीं. इसलिए जरूरी है कि जब भी हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफर करें कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, आपको ये काम करना है, तो साथ में कुछ पावर्स भी उसको देनी होती है. जो पावर्स साथ में उस काम को पूरा करने के लिए दी जाती हैं वो कहलाती हैं अथॉरिटी. अब ये भी बात क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो सीनियर्स हैं वो अगर अथॉरिटी के नाम पे अपनी सारी अथॉरिटी अगर दे देंगे तो उसका फिर मिसयूज हो जाएगा. इसीलिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कितनी अथॉरिटी देनी है ये भी डिसाइड किया जाता है इसमें. तो एक फॉर्मूला बन जाता है कि अथॉरिटी इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उतनी अथॉरिटी भी उसको देना जरूरी होगी, अदरवाइज काम पूरा नहीं हो पाएगा. फिर होता है अकाउंटेबिलिटी. अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन देयर एक्सपेक्टेड मैनर. हमने अपने एम्प्लॉइज को या सबऑर्डिनेट को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है काम पूरा करने के लिए, और उसके लिए हमने उनको अथॉरिटी भी दी है, उसके बाद भी एक सर्टेन टाइम के अंदर अगर वो काम पूरा हो जा रहा है तो कहते हैं कि उसकी फिर वो अकाउंटेबिलिटी पूरी डिसाइड होती है कि ये काम हो पाया है, तो अकाउंटेबिलिटी हुई. लेकिन जो सबऑर्डिनेट है, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर की है, जिसको अथॉरिटी मिली है, उसको आंसरेबल भी होना चाहिए. अकाउंटेबिलिटी मीन्स सबऑर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर नॉन कॉम्प्लीशन ऑफ टास्क. अगर कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके पीछे क्या रीजन थे वो भी उसको देने होंगे.
और इसी बेस पर हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ डेलीगेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस है, यानी कि उसके प्रोसेस को समझना है अगर हमें डेलीगेशन को, तो 3 मेन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों पॉइंट्स पर अगर हम वर्क करते हैं तब जाके कहीं हमारी एक प्रोसेस पूरा होता है डेलीगेशन का। अब इसके बाद में हमें ये सीखना है कि डिफरेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को समझने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है और अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग क्या है। अब तक आपको आ गया होगा, वो आपको लिखना है, बताना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसको मेंटल और फिजिकल जो एक्टिविटी करनी होती है उस काम को पूरा करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब और मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि वो ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, जो उसको जॉब दिया गया उसको कैसे कंप्लीट करना है और जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको कैसे पूरा करना है विद इन टाइम, वो अकाउंटेबिलिटी में आता है, जो आपने भी सीखा। और अगर नहीं भी कर पा रहा है तो उसको रीजन देने पड़ेंगे कि उसके पीछे क्या कारण था कि वो काम नहीं पूरा कर पाया। नेक्स्ट आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का क्या मतलब, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं की जा सकती एज सुपीरियर्स पास देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट, क्योंकि वो जो सीनियर्स होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं वो डेलीगेट करना कहलाती है कि उसको वो दिए, लेकिन पूरी तरीके से पावर्स डेलीगेट नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट देखा है अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी तो कभी डेलीगेट की नहीं जा सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेलीगेट ही की जाएगी। अकाउंटेबिलिटी तो डिसाइड होती है, अगर वो काम पूरा कर पा रहा है सही से तो वो डिसाइड होती है, इसलिए वो कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। इट लाइज विद द सुपीरियर्स एज वेल एज द सबऑर्डिनेट। जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट होते हैं उनके बीच में ये डिसाइड होती है कैसे किस तरीके से वो काम करके दे रहा है आपका सबऑर्डिनेट, ये सुपीरियर डिसाइड करता है कि वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये वाली बात है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लो ऑफ डायरेक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो अपवर्ड, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ चलती, जितना आपको काम दे दिया जाएगा पूरा करोगे तो उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, वो भी अकाउंटेबिलिटी ऊपर की तरफ जाती है, बिकॉज मैनेजर्स विद मोर अथॉरिटी आर मोर अकाउंटेबिलिटी, और एज यू मूव अप इन द मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज। जैसे जैसे आप मैनेजमेंट में काम पूरा करते जाएंगे आपकी अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। थैंक यू।